प्यार बेहद खतरनाक होता है, ये हम नहीं कहते, हालात कहते हैं। कुछ ऐसे हालात होते हैं जहाँ पर ये साफ तौर पे देखा जा सकता है कि प्यार इतना खतरनाक होता है कि वो किसी का सगा नहीं होता। कभी कोई लड़का तो कभी कोई लड़की अपने माता पिता को छोड़कर और घर छोड़कर फरार हो जाते हैं। हाल ही में सीधी में भी यही देखा गया कि सीधी में एक लड़की जो कि समोसा का बहाना बना करके हम समोसा खाने जा रहे हैं, वो अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। अगले 3 ही घंटे बाद उसने एक सोन नदी में, जो कि अमलिया थाना अंतर्गत का मामला है, सोन नदी में उसने बेखौफ जंप कर लिया, यानी कि कूद गई उसमें, वो भी अपने प्रेमी के साथ, जो कि सीधी का ही मामला है। प्यार बेहद खतरनाक होता है। प्यार की कोई उम्र नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, यहाँ तक कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो कदर भी नहीं होती, तब जब सामने वाला आपको मिल जाए। इसलिए कभी कभार ऐसा होता है कि घर वालों के शादी करने की वजह से हम खुश नहीं रहते। हमें ये लगता है कि हमें शायद ये मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता, हमें वो मिल जाता तो ज़्यादा बेहतर होता। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि हम किसी के साथ खुश नहीं रहते। अगर हमें खुशी ढूंढनी हो तो हम उसके साथ भी खुश रह सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम उसके साथ खुश नहीं रहेंगे। कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना ही पड़ता है। चाहे आप कहीं भी जाएं, एडजस्ट अगर आप नहीं करेंगे, एक दूसरे को नहीं समझेंगे, तो शायद वो प्यार आपके काबिल नहीं होगा, या फिर आप खुद उसके काबिल नहीं हैं। आइए एक खौफनाक रात की हकीकत से आपको परिचित करवाते हैं, जहां एक ऐसा प्यार देखने को मिलेगा जो अपने ही पूरे बनी बनाई जिंदगी और बसी बसाई जिंदगी संसार को तबाह करने में एक औरत का हाथ सदैव से रहा है। कभी कभार ऐसा होता है कि पुरुष का भी होता है, लेकिन महिला इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्व रहती हैं। और ये मेरा कहना नहीं, आपने ज़्यादातर स्टोरी या फिल्में भी देखी होगी तो उसमें महिला का रोल हमेशा से रहा, क्योंकि बिना औरत के झगड़ा तो कहीं होता ही नहीं। अगर विवाद की स्थिति अगर खतरनाक हो तो स्वाभाविक सी बात है कि वहां पर औरत का हाथ जरूर होता है। आइए जानते हैं धोखे और खून ने किस तरीके से अपने ही घर को उजाड़ दिया। सारी चीजों से आपको हम परिचित करवाएंगे। ग्वालियर की एक खौफनाक रात, जहां प्यार, धोखे और खून ने मिलकर एक ऐसी कहानी रची जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। एक पत्नी, एक नाबालिग भाई और एक बेवफा दिल की ये साजिश कैसे कि एक मासूम जान का अंत कर देती है। ये कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। गौर से सुनिएगा, क्योंकि एक सच्ची कहानी है। 19 सितंबर की, अभी हाल ही की है मामला, ये जो हाल ही का है। 19 सितंबर को वो काली रात थी जब 24 वर्षीय लोकेंद्र कुशवाहा की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो गई। गिरवाई नाका के एक साधारण से एक घर में छुपा हुआ था एक ऐसा सच जिसे जानने के बाद पुलिस भी हैरान रह गई। शुरुआत में यह सिर्फ एक हादसा लग रहा था, लेकिन जब परिजनों ने लोकेंद्र के गले पर खरोंचों और गला दबाने के निशान देखे तो सब कुछ वहीं पर बदल जाता है। परिवार का शक तुरंत अंजलि, लोकेंद्र की पत्नी, यानी कि जो लोकेंद्र था उसकी पत्नी जो अंजलि थी, उस पर परिवार का शक तुरंत पहुंच जाता है। पत्नी और उसके नाबालिग मौसेरे भाई नंदू पर गया। जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ शुरू की तब भाई नंदू ने सच उगल दिया और अंजलि ने भी बिना किसी पछतावे के अपने जुर्म को कबूल कर लिया। इस कहानी में जो खौफनाक था वो सिर्फ हत्या ही नहीं, बल्कि उसकी ठंडे दिमाग से बनाई गई साजिश थी। अंजलि ने अपने प्यार के लिए अपने पति को मौत के घाट तो उतार ही डालती है, जो कि फैसला ही कर लेती है पहले कि मौत का घाट इसको उतारना है मुझे। लेकिन ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं था, ये पूरी तरीके से प्लान किया गया मर्डर था। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि अंजलि ने यह एक टीवी सीरियल देखकर प्लान किया था। अंजलि ने पुलिस को बताया कि उसने पहले ही अपने पति लोकेंद्र को फ्राइड फिश बनाकर फिर इसके बाद बियर पार्टी की। जब लोकेंद्र नशे में डूब चुका था तो नाबालिग भाई ने उसे उसके हाथ पकड़े और अंजलि ने अपने पति की छाती पर बैठकर उसके गले को बेरहमी से दबा दिया। उस समय उसके मन में ना तो कोई डर था, ना कोई भय था, ना कोई पछतावा था। बस एक ठंडे दिमाग से ही उसने इस साजिश को, इतनी शानदार तरीके से इस साजिश को उसने सफल कर दिया।
अंजाम दे दिया। सोचना ही क्या। लेकिन क्या अंजलि ने यह सब सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड के लिए किया या फिर इसमें अरे अरे कहां जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78। और भी कोई राज छुपे हुए थे, क्या गहरे राज थे? ये सवाल तब और गहराते हैं जब पता चलता है कि अंजलि का बॉयफ्रेंड गौरव, जो लोकेंद्र का दोस्त भी था, पति का दोस्त ही प्रेमी बन जाता है। पहले से ही साजिश का हिस्सा था। अंजलि ने उसे किसी तरह से इस अपराध से दूर रखने के लिए उसे पहले ही केरल नौकरी करने भेज दिया था। 1 साल पहले अंजलि का दिल अपने ही पति के दोस्त पर आ गया था। प्यार का यह रिश्ता धीरे धीरे जुनून में बदलता गया और आखिरकार इस कदर बढ़ गया कि अंजलि ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना डाला। अंजलि की इस खौफनाक साजिश के पीछे छिपा था जो कि प्यार, जो किसी की जान भी लेने के लिए पीछे नहीं हटता। और जब लोकेंद्र को इसका पता चला तो उसने अपने दोस्त से दूरी बना डाली। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी पत्नी और दोस्त यह साजिश करके उसके लिए मौत का कारण बन जाएंगे। पुलिस ने आखिरकार अंजलि और नाबालिग भाई और बॉयफ्रेंड गौरव को गिरफ्तार कर लिया। मगर सवाल यही है, क्या किसी के प्यार में इतना अंधापन आ सकता है कि वो इंसान को हत्या तक करने के लिए मजबूर कर दे? प्यार, धोखा और हत्या की यह सच्ची कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी लोग अपनी इच्छाओं और चाहतों के पीछे इतने अंधे हो जाते हैं कि वे इंसानियत तक भूल जाते हैं। यह कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की है जिसमें एक मासूम की जान ले ली और कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। क्या ऐसे रिश्ते का कोई भविष्य होता है या फिर ऐसे रिश्ते सिर्फ तबाही के कारण बनते हैं? सोचिएगा। कभी भी अगर पति के रहते अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में आता है, आप एक महिला हैं, अगर आप सोचती हैं कि पति के पीछे हम ये चीजें कर लें, तो स्वाभाविक सी बात है कि आप करना चाहेंगी। हो सकता है कि 2 पल का सुख आप चाहती हैं, सुख मिल जाएगा, लेकिन क्या उस रिश्ते का कोई वजूद है? क्या लगता है आपको कि वो रिश्ता कुछ ज्यादा दिन चलेगा? चोर चोर ही होता है और चोरी कभी भी पकड़ी जा सकती है। ये रिश्ता जो है इतना आगे तक बढ़ चुका था कि इस रिश्ते का अंत भी हो गया। ज़्यादा दिन नहीं लगे। 19 सितंबर का मामला था और सोचिए कि घटना के तत्काल 2-4 दिनों में कहानी पूरी निकल कर सामने आ गई और अब सब जेल पहुंच गए। यह कहानी यही खत्म होती है, लेकिन इससे जुड़े सवाल हमारे जहन में हमेशा रहेंगे कि आखिर में तुमको मिला तो मिला क्या? अंजलि ने क्या सोचा था कि ऐसी घटना को हम जब अंजाम देंगे तो इस घटना से हम खुद और सबको जेल में लेके जाएंगे, या उसने ये सोचा था कि हादसे का नाम लेकर पति भी खत्म हो जाएगा और हम अपने प्रेमी के साथ सेटल हो जाएंगे? कभी भी आप चोरी जब करते हैं या कोई भी ऐसी चीजें करते हैं तो ऊपर वाला है जो देखता है। इसलिए मेरा कहना है कि आप भी अपने परिवार का ध्यान रखें। फैमिली में अगर छोटा सा भी अगर कोई मामला आपके बन जाता है तो आपको छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे सेटल करना जरूरी है अपने परिवार के साथ। हर बातों को शेयर करना चाहिए। हो सकता है कि आप उनके साथ पल भर के लिए खुश ना हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि खुशी आपको उनसे मिलने से नहीं बल्कि उनके बताने और समझाने से भी मिल सकती है कि शायद ऐसी चीजें हो रही हैं। हमेशा रिश्ता जब भी होता है, जब भी टूटता है, उस रिश्ते के टूटने की वजह कोई तीसरा ही होता है। अगर कोई तीसरा ना आए तो आपके पति पत्नी के बीच में कोई ऐसा राज होगा ही नहीं जो आपको बताया नहीं जाएगा, क्योंकि महिलाओं के पेट में
कोई बात पचती ही नहीं। इसलिए बताया तो जरूर जाएगा, लेकिन अगर आपको नहीं बताया गया तो समझिएगा कि वो कहीं और बताया जा रहा है। और अगर वहां नहीं बताया गया तो समझिए कि अगर कोई तीसरा नहीं है तो वो बात आप तक जरूर आएगी। मेरे कहने का मतलब कहीं संदेह नहीं करना है कि आपको कि आप अपनी पत्नी का गला ही दबा दें या फिर आप पति का, लेकिन कहने का मतलब यह है कि आप अपने साथ फैमिली का ध्यान रखें, एक दूसरे का समझने का प्रयास करें। रिश्ते चलेंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ। जिंदगी एक ही बार मिलती है, बार बार नहीं। फिर मिलेंगे आपसे एक अगली स्टोरी में। ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी आपको और आप इससे क्या सीखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। रही बात कुछ लोगों का ये कहना है कि हम कमेंट बॉक्स पे जवाब नहीं देते, बहुत जल्द होगा कि कमेंट बॉक्स में हम एक दूसरे चैनल पे आएंगे और वहां पर पूरे कमेंट बॉक्स का पूरा डिटेल और बायोडाटा भी देंगे कि आखिर में क्या और कैसे और किसने क्या कमेंट किया है। चलो फिर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे कहाँ जा रहे हैं? आपके पास घर बनाने के लिए जमीन नहीं है क्या? आपके पास किसी भी दुकान, स्कूल या कोई भी बिजनेस करने के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है? तो निराश होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। हम आपको दिलाएंगे 200 रुपए वर्ग फीट से लेकर 2000 रुपए वर्ग फीट तक आपको, या इससे भी ज्यादा आपको मिलेगा 6 रूम और 6 फीट की गैलरी का प्लाट मात्र 5 लाख रुपए में, या इससे भी सस्ता। रही बात जमीन की तो डरिए मत, कोई भी विवाद नहीं, कोई भी झगड़ालू जमीन नहीं। आपको मिलेगा एक ऐसा प्लाट जिस पर होगा आपका राज। आइए आपको जल्द जमीन दिलाते हैं, तो संपर्क करिए सीधी में आवासीय प्लाट या खेती करने के लिए या फिर किसी भी बिजनेस को करने के लिए। तो सीधी में कहीं भी प्लाट लेने के लिए जल्द संपर्क करें 94 24 59 88 78।